नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो आपके क्लास 10th और 12th दोनों में आता है, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। क्या नाम है इसका? आर्टिकल। तो आज की वीडियो में हम आर्टिकल का यूज देखेंगे, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का यूज कहां नहीं होता है, आर्टिकल का यूज कहां कहां होता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो होता है हमारा इंडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो देखिए, अब ये क्या होता है ना, इस इंडिफिनिट का भी दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? इसमें जो हमारे आ जाते हैं आर्टिकल, बेसिकली कितने होते हैं भाई? आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। यही इसी को तो हम आर्टिकल बोलते हैं। किसको? इसी को। तो क्या होता है ना, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। इनडिफिनिट आर्टिकल के कौन कौन हिस्सा है भाई? ए और एन। और ये डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आता है। क्या आता है? द। तो आपसे कोई अगर पूछ दे कि द कैसा आर्टिकल है, इनडिफिनिट या डिफिनिट, तो आप क्या बताएंगे कि भाई डिफिनिट आर्टिकल है। और वहीं आपसे पूछ दे कि ए और एन कैसा आर्टिकल है, तो आपका जवाब होगा इनडिफिनिट। ओके, अब देखिए, अब ये तो हमारा हो गया भैया आर्टिकल। आर्टिकल का दो प्रकार होता है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। और इनडिफिनिट के भी दो प्रकार होते हैं, ए और एन। और डिफिनिट का भी एक प्रकार होता है, सिर्फ द। लेकिन हमसे एग्जाम में ये नहीं पूछता है, हमसे एग्जाम में इसका यूज पूछता है। तो चलिए पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज देखेंगे, उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल द का यूज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज मतलब ए और एन का यूज। यहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको अगर दिख जाए तो उससे पहले बिना सोचे समझे आपको इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कर देना है, मतलब ए और एन का यूज कर देना है। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई आ गया तो उससे पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन आ गया, कोई प्रोफेशन आ गया, उससे पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। स्पीड आ गया, रेशियो आ गया इत्यादि, इसके पहले आप ए एन का यूज कर सकते हैं, मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। मगर बात रही कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहां पे कुछ बेसिक सिखाऊंगा। आप बचपन से ही पढ़े होंगे कि भाई जहां वोवेल हो, वोवेल, वोवेल तो आप जानते ही होंगे भाई, इतने बड़े हो गए हैं, जानते होंगे ना कि अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से भाई? ए, ई, आई, ओ, यू। यही ना हमारे टोटल 5 वोवेल होते हैं। बाकी जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको क्या पढ़ाया गया है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वर्ड की शुरुआत, ऑब्जेक्ट की वर्ड की शुरुआत वोवेल के साथ हो तो आपको यूज करना है एन का। अगर कॉन्सोनेंट के साथ हो तो आपको यूज करना है ए का। लेकिन अगर आप उस प्रक्रिया को अभी भी यहां पे करते हैं तो आपका ये आर्टिकल गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पे आपको इसके हिसाब से नहीं चलना है। आप बच्चे थे तो हो गया, लेकिन आपको अब इसके हिसाब से नहीं चलना है। यहां पे आपको चलना है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। आप कहेंगे हिंदी व्याकरण? तो हाँ भाई, हिंदी व्याकरण के हिसाब से चलना है आपको। देखिए, हिंदी व्याकरण में भाई टोटल जो अक्षर होते हैं, अक्षर 52 होते हैं। हिंदी व्याकरण में मैं आपसे बोलूं, स्वर व्यंजन आप जानते होंगे भाई। स्वर व्यंजन, स्वर किसे बोलते हैं हिंदी व्याकरण में? देखिए, स्वर, स्वर हम किसे बोलते हैं? अ से लेके अ तक। कहां तक? अ से अ तक, ये स्वर होता है। बाकी व्यंजन कौन होता है? व्यंजन क से लेके ज्ञ तक, ये हमारा व्यंजन होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, यहाँ पर आपको करना है अपने मुंह से शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। क्या करना है भाई? उच्चारण। अगर आप उच्चारण करने आपको अच्छा तरीका से आता है तो आप आर्टिकल बना सकते हैं, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, इसका उच्चारण करना है, अपने मन में उच्चारण करना है। अगर उच्चारण का जो पहला अक्षर होगा वो स्वर के साथ होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि भैया वो स्वर के साथ होगा तो हम एन का यूज करेंगे, और यदि व्यंजन होगा तो हम ए का यूज करेंगे। ओके, स्वर होगा तो एन का और व्यंजन होगा तो ए का। आप समझ गए ना? तो यहां पे देखिए, ही इज डॉक्टर, इसे आप हिंदी में उच्चारण कीजिए, ही इज डॉक्टर। ड आ रहा है ना भाई? देखिए क्या आएगा भाई?
डॉक्टर, डॉ के साथ आ रहा है ना, डॉ का है, डॉ का है हमारा व्यंजन, तो इससे पहले आपको का लगा देना है, बिना सोचे समझे ए लगा देना है, तो का लगा देंगे आप ए। अब यहाँ पे देखिए ही इज इंजीनियर, का है ही इज इंजीनियर, इसे आप पढ़िए इंजीनियर, इन ई से भाई शुरुआत हो रहा है, काची से शुरुआत हो रहा है, मन में पढ़ के बोलिए, हिंदी के हिसाब से चलना है। इंजीनियर तो ई के साथ शुरुआत हो रहा है, तो ई क्या होता है हमारा स्वर, और स्वर के पहले आपको का लगाना है एन, तो आप यहां पे एन लगा देंगे। ओके, अब यहां पे देखिए दिस इज ऑरेंज, क्या है भाई ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरुआत हो रहा है भाई, ऑरेंज काची से शुरुआत हो रहा है ओ से, और ओ का होता है भाई स्वर होता है, और स्वर के पहले मैं आपको क्या बोला, क्या लगाना है एन का यूज करना है। और यहां पे देखिए ही इज इंडियन, ई इंडियन ई से शुरुआत हो रहा है भाई, तो इसके पहले भी एन का यूज करना है। और यहाँ पे देखिए सी इज, और यहाँ पे क्या यूज करना है गुड बॉय। मैं क्या बोला, अगर कोई एडजेक्टिव भी हो ना, यहाँ पे मैं एक चीज और एड कर रहा हूं भाई, एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव भी आकर दिख जाए तो उसके सामने आपको इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सी इज गुड बॉय, गुड बॉय, तो देखिए गुड बॉय ग के साथ शुरुआत हो रहा है, ग का होता है भाई व्यंजन होता है, अब व्यंजन के पहले का चीज यूज करना है ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए। यहाँ पे देखिए हिज फादर इज एमपी, आप अगर आप पुरानका स्टाइल से बनाते, पुरानका स्टाइल से बनाते तो आप क्या देखते भाई हिज फादर इज एमपी, एम देखते तो एम कहते कि एम जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, और इसके पहले हम काची का यूज कर देंगे भाई, कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज कर देंगे, तो आपका जो आर्टिकल होता वो गलती हो जाता, क्या हो जाता गलती। यहाँ पे मैं क्या बोला, आपको करना है उच्चारण, सब उच्चारण का खेल है, तो उच्चारण कीजिए भाई एमपी का, अगर आप उच्चारण करते हैं तो हिंदी में कैसा आता है एम पी। देखिए भाई ए के साथ शुरुआत हो रहा है, और ए जानते हैं आप क्या होता है भाई स्वर होता है, स्वर के पहले क्या यूज करना है एन का। जैसे आपको यहाँ पे एमपी ना यहाँ पे ऑरेंज ना दे करके यूरोप दे देता, क्या दे देता यूरोप, तो आप क्या करते, आप अगर उस तरीका से बनाते तो आप यहाँ पे देखते भाई ई है, और ई जो होता है हमारा वोवेल होता है, और वोवेल के पहले हमें एन का यूज करना है, एन का यूज करना होता था, लेकिन यहाँ पे आपको करना है उच्चारण। देखिए आप कैसे गलत हो जाते, अगर पुरानका स्टाइल में बनाते तो कैसे गलत हो जाते। यूरोप कैसे भाई उच्चारण होगा यूरोप, देखिए य के साथ शुरुआत हो रहा है, और य क्या होता है हमारा व्यंजन, व्यंजन के पहले का लगाना है ए, तो यहाँ पे ए लगा दिए। आशा करते हैं आपको पूरा ये समझ आ गया होगा कि भाई क्या उच्चारण का सिर्फ खेल, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ उच्चारण का खेल है, वो भी हिंदी का उच्चारण। यहाँ पे आपको उच्चारण करना है, जो भी शब्द दिया रहे यदि उसका पहला अक्षर व्यंजन के साथ शुरुआत होता है तो आपको यूज करना है ए का, अगर उसका पहला अक्षर स्वर के साथ शुरुआत होता है तो आपको यूज करना है एन का। जैसे यहाँ पे हमने डॉक्टर, डॉक्टर लिखा है, डॉ के साथ शुरुआत हो रहा है, डॉ क्या है व्यंजन, तो हमने ए का यूज किया। यहाँ पे इंजीनियर, इंजीनियर ई के साथ शुरुआत हो रहा है, ई जो होता है स्वर होता है, तो इसीलिए हमने यूज किया एन का। तो अब देखते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का यूज, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का यूज। देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का यूज कहां पर होता है। तो देखिए इससे पहले आपको 3-4 बातों का ख्याल रख लेना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रख लेते हैं तो आप द का यूज करना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर कोई खास चीज हो तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। अगर कोई चीज निश्चित हो, एक हो, दुनिया में सिर्फ एक हो, उससे पहले हम मतलब यूनिक चीज हो, दुनिया में एक हो, खास हो, और हाँ सच्ची घटना हो, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। आपको समझ नहीं आया होगा, आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो बिल्कुल समझ आएगा आपको। देखिए यहाँ पे हम क्या चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे द का। देखिए द स्काई इज ब्लू, परफेक्ट आ रहा है ना भाई, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला होता है, ये झूठ बात है का, ये है सच बात। तो सच्ची घटना के पहले आपको द का यूज करना है। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट का मतलब क्या होता है भाई निश्चित, ये निश्चित है कि आसमान ब्लू होता है, इससे पहले हम द का यूज किए हैं। और यहाँ पे देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, में क्या बोला, नहीं इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भैया कौन है, द्रौपदी मुर्मू, दुनिया में सिर्फ एक है ना, खास है ना, यूनिक है ना, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, भैया
जो सूरज होता है वो हमेशा पूरब से उगता है, सच्ची घटना है, निश्चित घटना है। और डिफिनिट आर्टिकल द होता है, और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो निश्चित घटना के पहले हम लगाएंगे द। ओके, अब देखिए द यमुना, हमें क्या बोला, दुनिया में जो सिर्फ एक हो, यमुना नदी। यमुना यहाँ पे लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे यमुना नदी। तो यमुना नदी दुनिया में एक ना है, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे। द स्टार शाइनेस इन द स्काई। भैया तारे कहाँ चमकते हैं? आसमान में चमकते हैं ना, धरती पर नहीं ना चमकते हैं। तो इससे भी पहले हम इसका यूज कर देंगे, मतलब सच बात है भाई। सच बात के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए द का यूज करेंगे। यहाँ पे अब है द सन सेट इन द वेस्ट। भैया जो सूरज कहाँ डूबता है? वेस्ट में डूबता है, पश्चिम में डूबता है ना। तो ये सच बात है, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। मतलब आपको इतना ख्याल रखना है कि जहां भी कोई खास चीज की बात हो रही हो, निश्चित चीज की बात हो रही हो, तो आपको द का यूज करना है। और आपका अभी तक आर्टिकल क्लियर नहीं हुआ ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका आर्टिकल पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं वो वीडियो डालूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए अब आपको देखना है कि इसका यूज कहां कहां पर होता है। जैसे आपने इंडिफिनिट आर्टिकल का देखा ए एन का कि कहां कहां पर होता है, वैसे ही आपको देखना है कुछ खास चीजें हैं जिनके पहले इसका यूज होता है। देखते ही आपको एकदम द मार देना है। देखिए भौगोलिक स्थान हो गया, जैसे द मिडिल ईस्ट, द वेस्ट। भाई भौगोलिक स्थान हो गया, उससे पहले हम थी द का यूज करेंगे। ओके, नदियों का नाम हो गया, जैसे द गंगा, द गंगा। भाई नदियों के नाम को पहले भी इसका हम यूज करेंगे। शरीर के अंग के पहले हम इसका यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब भाई आता है कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं। इससे भी आपके परीक्षा में पूछ देता है कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो देखिए इधर शहर होगा ना, शहर के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे दिल्ली दे दे, दिल्ली, तो इसके पहले कहेगा द दिल्ली लिखिए या ये दिल्ली, तो आप नहीं लिख सकते हैं भाई। शहर के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। खेल कूद के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। द क्रिकेट सुने हैं का, द फुटबॉल सुने हैं का, कहीं नहीं ना सुने हैं। अब देखिए भोजन के नाम के पहले ही आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ओके, भोजन के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आप कहीं सुने हैं का द लिट्टी चोखा? नहीं ना सुने हैं। अब देखिए भाषा और विषय के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी आर्टिकल का यूज भाषा और विषय के पहले नहीं होता है। द इंग्लिश, द हिंदी, ऐसे कहीं सुने हैं क्या? नहीं ना सुने हैं। तो बस यही था हमारा आर्टिकल। हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका 80% आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई होगी तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।